गुरु अर्जुन देव जी का चित्र हम लोग हमेशा देखते होंगे, गर्म तवे के ऊपर बैठा हुआ उनका चित्र हमको दिखता है। आग लगाई गई चूल्हे के अंदर, उसके ऊपर एक तवा रखा गया, वो लाल जम हो गया, तब गुरु जी को उसको बिठा दिया। चमड़ी जलने लगी, मांस जलने लगा। क्या पीड़ा गुरु जी को हुई होगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। हमारी ये बहनें यहां बैठी है, तवे पर रोटी सेकते सेकते जरा सा हाथ तवे को लग जाए तो तुरंत बोरोलिन धुएं निकलते हैं। अगरबत्ती जलाने के बाद उस अगरबत्ती की माचिस की काड़ी या वो अगरबत्ती थोड़ी सी उंगली को छू जाए तो पूरी पीड़ा मस्तक से लेके पैर तक पहुंच जाती है। हमारे गुरुजी उस गर्म तवे के ऊपर बैठे हुए थे। निर्लज्जों को लाज नहीं आई। उस गर्म तवे के नीचे लकड़ियां लगा करके उनको जलाने का प्रयत्न किया। गुरुजी ने मरने के पहले कहा कि मुझे जरा एक बार रावी में स्नान करने दिया जाए। ईश्वर की लीला देखिए कैसी है। संतों के साथ ईश्वर पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता है। संत की भी परीक्षा ईश्वर लेता है। संत की परीक्षा ईश्वर ने ले ली। उनके कहा कि मुझे रावी के अंदर एक बार स्नान करने दो। रसना रावी का नजदीक थी, वहां लेकर के गए। गुरु जी रावी के अंदर प्रवेश करने के बाद में जो डुबकी लगाई तो ऊपर ही नहीं आए। मुगल सैनिकों ने पूरी रावी छान मारी, गुरु जी का शव भी नहीं मिला। बलिदान की परंपरा वहां से प्रारंभ होती है, वहां से प्रारंभ। गुरु तेग बहादुर जी ने जब बलिदान दिया, किसके लिए? देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, तो देश की माताओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। धर्म रहेगा तो ये देश रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा। ये आक्रांता इस देश के अंदर जो आया हुआ है, जबरदस्ती से तलवार के बल पर इस देश के अंदर धर्मांतरण का जो चक्र चलाया हुआ है, इसको यदि रोकना है तो बलिदान देना होगा। ये चक्र ऐसे नहीं रुकेगा। ये चक्र आज भी चल रहा है। गुरु तेग बहादुर जी को 400 वर्ष हुए, लेकिन ये धर्मांतरण का चक्र हमारे यहां पर 1000 सालों से चल रहा है। जबरदस्ती तलवार कंधे पर रखकर, गले पर रखकर अपने धर्म से जुदा करके एक धर्म को अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। उसके विरुद्ध लड़ाई थी। औरंगजेब ने जब देखा कि इतने प्रयत्न करने के बाद भी जितना धर्मांतरण होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है पता लगाओ। तो क्या ध्यान में आया कि ये सनातन जो है, ये हिंदू धर्म जो है, यहां का कर्मकांड जो है, यहां के 16 संस्कार जो है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के, इसने पूरे समाज को बांध करके रखा हुआ है। और इसको बांध के रखने का काम कौन करता है? तो यहां का पुरोहित करता है। यहां का पुरोहित करता है, जो घरों में जाता है, कुल पूजा कराता है, बच्चा पैदा होने पर बारसा कराता है, नामकरण संस्कार कराता है, विवाह उत्सव कराता है, नया मकान बनाने के बाद में वास्तु पूजन कराता है, कुल देवी की पूजा कराता है, कुल कुलाचार बताता है। मरने के बाद अंतिम संस्कार भी वही करता है।
उसके भी रीति रिवाज बताता है। इसलिए यह समाज बंधा हुआ है, इसको बांध के रखा है इसमें, इसलिए इसी के ऊपर अत्याचार करो, इसी पर अत्याचार। इसलिए इस देश के अंदर ऐसा भी मुगल शासक हो गया कि जिसने कहा कि एक मन जनेऊ जब तक मेरे गले से उतरकर मेरे सामने नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। एक मन जनेऊ, आप कल्पना करो, एक मन जनेऊ गले से उतारने के लिए कितने लोगों के सर काटने हुए होंगे, कितने लोगों के सर काटने पड़े होंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसलिए तो काश्मीर के पंडित गुरु जी के पास में आए, निवेदन किया, प्रार्थना की, बताया, और गुरु जी ने जो कहा वो अभी आपके सामने विषय आ चुका है, इसलिए मैं उसको नहीं छूता। गुरु जी ने कहा कि जब तक कोई बड़ा आदमी इसको रोकने के लिए बलिदान नहीं करता तब तक यह रुकेगा नहीं। गुरु जी ने बलिदान कैसे बड़ा आदमी होने के कारण दिया, बलिदान देकर के समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ये धर्म बचाना है तो बलिदान देना पड़ेगा, इससे पीछे नहीं हटना। तो सिर्फ उपदेश नहीं दिया तेग बहादुर जी ने, इसे उनके जीवन की एक घटना है कि कोई एक बच्चे को लेकर के गुरु जी के पास में आई थी, और ये कहानी हमारे यहां बहुत चलती है, अनेक लोग इसको सुनाते हैं, दूसरे ढंग से सुनाते हैं। कहा कि गुरु जी ये बच्चा बीमार रहता है, इसको आप कुछ बताओ। उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद आना, और 3 दिन के बाद आने के बाद उन्होंने कहा कि इसको गुड़ मत खिलाओ। वो मां ने कहा कि गुरु जी आप तो ये 3 दिन पहले मुझे बता सकते थे, ये 3 दिन तक तो लटकाया मुझे। गुरु जी ने कहा कि मैंने पहले गुड़ खाना छोड़ा, पहले अपने ऊपर प्रयोग किया, तब इस बच्चे को बताया अब ये गुड़ नहीं खाएगा, इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से तेग बहादुर जी ने बलिदान देने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया, उपदेश नहीं किया, भाषण नहीं किया कि बलिदान देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, स्वयं का बलिदान दिया। ये है तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव उनके दादा थे, दादा की प्रेरणा उनके अंदर थी, रक्त उनके अंदर था। कहते हैं ना कि खून सर चढ़कर बोलता है, सर चढ़कर बोलता है। चांदनी चौक का उदाहरण भी हमारे सामने आया कि जिस स्थान के ऊपर गुरुजी का सर काटा गया, उसके पहले का सारा आपके सामने आ चुका है, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करता दोबारा। सर चौक पर पड़ा था, धड़ चौक पर पड़ा था, हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की, लेकिन एक जाबाज उस भीड़ में से निकला, उस सर को लेकर अनंतपुर साहब तक दौड़ पड़ा, धड़ वहीं रह गया। उस धड़ को उठा करके एक जाबाज दौड़ पड़ा, कहां छुपाऊं, मुगलों से इसको कहां छुपाऊं, अपने घर ले गया, विधिवत सम्मान पूर्वक इस शरीर का अंतिम संस्कार होना चाहिए, बाहर लिया करके करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए अपने घर को आग लगा दी। ये उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है।
अपने घर को आग लगाकर राष्ट्र सेवा की जा सकती है, अपने घर को आग लगाकर धर्म की रक्षा की जा सकती है। उदाहरण देना पड़ता है, भाषण से नहीं होता, भाषण से नहीं होता। इस सिख कौम ने हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को बलिदान देने के लिए प्रवृत्त किया। सारे चिंतित थे, गुरुजी स्वयं चिंतित थे कि कौन बलिदान देगा, क्या करना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे अच्छा, आपसे बड़ा व्यक्ति दूसरा कौन हो सकता है, आप बलिदान दो। बेटे की बात स्वीकार कर ली, मान ली, अपने जीवन का उत्सर्ग करने का निर्धारण कर लिया। औरंगजेब को खबर पहुंचवाई, जाओ बोलो उसको कि हमारे गुरु तेग बहादुर जी का धर्मांतरण तुम करा सकते हो तो उनको करा लो, हम उनके पीछे हैं। जैसे ही उनका धर्मांतरण होगा हम सब अपने जनेऊ उतार करके तिलक पहुंच लेंगे। बादशाह खुश, उसको पता नहीं था ये तेग बहादुर है। उसने सोचा कि ऐसे ही गुरु होंगे कोई, और गुरु जी का जो बलिदान वहां पर हुआ है उसका वर्णन हमारे संगत महानुभाव कर चुके हैं, मैं उसमें अब नहीं चाहता। लेकिन वो शीश महल गुरुद्वारे के अंदर आप में से कभी कोई गया हो, मैं तो अनेक बार गया हूं उसके अंदर। वहां जाने के बाद एक अलग प्रकार की ऊर्जा शरीर के अंदर पैदा हो, अलग प्रकार की। मन बल्लियों चकने लगता है, बलिदान की प्रेरणा मन के अंदर आती है, रोंगटे खड़े होते हैं। धर्म और देश के लिए बलिदान कर कुछ करने कर गुजरने का जज्बा मन में पैदा होता है। इसलिए हर हिंदू ने वो शीश महल गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकना चाहिए। भाई मतीदास का जो बलिदान वहां पर हुआ, इसको आरे से कटवाया। किसी आदमी को लकड़ी की तरह आरे से काट दिया जाए, कल्पना के बाहर बात है ये। लेकिन जल्लादों ने उनको आरे से कटवा दिया। तो जिस जगह पर कटवाया वो भी उस गुरुद्वारे के सामने है।